नमस्कार दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। वो ये थे कि सर, आप जो है बेसिकली एक तरह से एस्ट्रोलॉजी को लिंक कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो वो उसका जो है मतलब उसमें क्या प्लैनेट्स का भी मेजर रोल रहेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि आपको ये बात समझनी है कि आपको जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है आपको उसी तरह से उसी प्लेनेट को पकड़ना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी है। और जहाँ तक मैं इस चीज़ को कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, देयर वर सम मतलब पीपल आर सेइंग कि सर ऐसा हो नहीं सकता, या फिर एस्ट्रोलॉजी को कैसे लिंक कर रहे हो, या आप वास्तु को कैसे लिंक कर रहे हो। देखिए, मैं आपको पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कहते हैं ना नीयत, ठीक है ना, जो इंटेंशन होती है दैट विल मैटर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उसके जो अगर इन 9 ग्रहों की बात करता हूँ, तो ये जो 9 ग्रह हैं ना, ये 9 कैटेगरीज हैं। ठीक है ना। अब आपकी नीयत जो है, जैसे बोलते हैं हम, जैसी नीयत वैसी मुराद, ये एक तरह से वो बोलते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप ये समझिए कि बेसिकली अगर हम मतलब इस वीडियो के माध्यम से ये समझने जा रहे हैं कि जो 9 के 9 ग्रह हैं, कौन से ग्रह को कैसे जो है हम एक तरह से ट्रिगर करने से मेरा मतलब ये है कि उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी रेमेडीज अपनी दिनचर्या के अंदर इन्वॉल्व करके जो है हम किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक मतलब अगर आप कहते हो ना कि मतलब सीधा सीधा सीधी बात करूँगा, सीधा सूत्र क्या है, तो सीधा सूत्र यही है। अगर आपका टाइम और अगर आपका स्पेस मैनेज्ड है, आपका आधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और जहाँ तक बात आती है कि हर एक प्लेनेट कैसे रोल प्ले कर रहा है, अभी उसको समझते हैं। देखिए क्या रहता है कि बेसिकली मतलब ये एक बहुत गहरी बात है कि जो सूर्य है, जैसे मैंने जब इसको आपको उसी क्रमांक में पढ़ाऊंगा कि सूचम रागु शब्बु केशु, जो याद करने का हमारे कोर्सेज में तरीका भी होता है। तो सूर्य की बात करते हैं। देखिए क्या है ना कि एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब जो सूर्य है बेसिकली वो एक फायर एलिमेंट का ग्रह है, और उसके जो भी ट्रेड्स हैं, जैसे कि लीडरशिप है, जैसे कि गवर्नमेंट मशीनरी या गवर्नमेंट संबंधित जो सारे काम होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा उससे हमारे इवन तक हमारी जो है बोन्स भी है, वो भी उसका पार्ट है। और लोअर स्टमक जो होता है वो भी हमारा सूर्य से देखा जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो पित्त का जो काम होता है, वो पूरा का पूरा जो है वो सूर्य उसको टेक ऑन करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे हड्डियों की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो भाई साहब, अगर आपको अपनी हड्डियों की प्रॉब्लम मान लो दूर करनी है, ठीक है ना, तो अब आपको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आप करो, सारे प्रोसेसेस हैं, जो बेहतरीन कोचेस हैं जो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, आपको यूट्यूब के ऊपर बेहतरीन चीज़ें समझा रहे हैं। तो उस चीज़ को आप समझिए कि जैसे मतलब अगर आप मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा जो डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग है, वो तो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स के थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के थ्रू ले सकते हो। परंतु व्हेन यू टॉक अबाउट द डायरेक्ट कनेक्टिविटी, मान लो मैंने कहा कि मेरे को हड्डियों से संबंधित रोग है और मैं अब सही होना चाहता हूँ। अब आप उस हड्डियों से संबंधित रोग से सही होना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको वहां पर सूर्य को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। तो अगर आप मान लो आप कहते हो कि हे भगवान मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिले, या आप यूनिवर्स को बोलते हो कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, सरकार का ये कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है गवर्नमेंट से अगर बेनिफिट चाहिए तो आपको सूर्य को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सूर्य से जुड़े हुई जो भी चीजें हैं उनको हम किस तरह से उसके साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनिसिटी जो होता है एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर बेसिकली हम तालमेल बिठाते हैं। और अगर मैं डीप डाउन मेरी अंडरस्टैंडिंग देखोगे, जो मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो ये जो 9 के 9 ग्रह हैं ये एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इस एआई के थ्रू भगवान जो है हम ह्यूमंस को कहीं ना कहीं अपने तरीके से कह लो, या फिर ये कह लो कि जो हमारे कर्मों अनुसार जो हमारी डेस्टिनी है उसके उसको मतलब ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सब एक कहते हैं ना, सारा मिला जुला के जो लेखा जोखा हमारे जीवन का निकलता है वो इन 9 ग्रहों से होकर निकलता है। और जब आप कोई चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो विदाउट मैं मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों को कि यू कैन नॉट इग्नोर एस्ट्रोलॉजी एट एनी कॉस्ट इन योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड।
अब आपको मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि आपको हड्डियों से संबंधित रोग होंगे फॉर एग्जांपल, तो आपको उसको दूर करना है। आप कहते हो मैं न्यूरो लैंग्वेज जो होती है आपकी उसकी प्रोग्रामिंग करूंगा एंड देन फर्दर मैं रिजल्ट्स को निकालूंगा। आप फेयर इनफ निकालिए, दैट इज़ वेरी गुड। बट आपको अगर कैटलिस्ट का रोल अगर प्ले करवाना है तो आप क्यों ना एक सूर्य को सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे एक नियम बना के एक जल का एक रेमेडी जो है शुरू कर दो, दैट विल हेल्प यू। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको उस पर्टिकुलर ग्रह के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि वो आपके साथ हो। ठीक है ना। तो अभी हम सूर्य के बारे में थोड़ा समझें। ठीक है ना। सूर्य जो है बेसिकली एक डिसिप्लिन ओरिएंटेड प्लेनेट है और लीडरशिप। अब आप कहते हो कि मेरा लीडरशिप, फॉर एग्जांपल मैं एक बेहतरीन लीडर बनूं लाइफ में, पॉलिटिकल लीडर बनूं चाहे स्पिरिचुअल लीडर बनूं, डेफिनेटली अगेन यू हैव टू गेट इनटू द सिंक्रोनाइजेशन विद द एनर्जीज ऑफ सन। आपको जो है सूर्य के साथ जो है अपने आप को मैनिफेस्ट, मतलब अपनी एनर्जीज को उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। विदाउट लिंकिंग एनर्जीज ऑफ सन यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और मैं देखिए, आप ना इन वीडियोस को देख के ऐसे कोई मत मत बनाइए कि ये मैंने बोल दिया तो ये पक्का ऐसा नियम है। देखो आप ये समझो कि हम जो जितने भी यहाँ पर आपको जो ये लोग सिखाते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, ये जो कोचेज होते हैं, कहीं ना कहीं इनके खुद के अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। मेरा खुद का अपना बहुत एक रिच एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, जिसमें मैंने जिंदगी को बहुत क्लोजली देखा है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो बातें बता रहा हूँ ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। कोई बुक्स ये नहीं लिखती है कि प्लैनेट्स को इन्वॉल्व करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप of the planets cannot be ignored in law of attraction। और इन द सेम गोज विद द 45 देवता या पांचों एलिमेंट। आप पांचों एलिमेंट को भी जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। तो ये मैंने सूर्य से रिलेटेड आपको बताया। अब चंद्रमा की तरफ बढ़ता हूँ। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर मतलब एक, कहते हैं ना, किसी ऐसी फीमेल फोर्स को चाहते हैं जो कि आपसे दिल से जुड़ सके, तो आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। आपका चंद्रमा जो है वो आपको वो चीज़ देगा कि एक ऐसा प्राणी आपको मिले आपके जीवन में जो कि आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो सके, जो कि आपको एक तरह से माँ का प्यार भी दे सके, या फिर आपके साथ ऐसे जुड़ सके कि जिसमें मतलब इमोशंस जो हो, मतलब एक कहते हैं ना टच होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपको जब अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं कि जो कि आपके साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो चंद्रमा का रोल आता है। फर्दर अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि और क्या कर सकते हैं, चंद्रमा जो है ना क्रिएटिव बर्ड्स, आपकी क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो चंद्रमा जब आप कोई मतलब किसी क्रिएटिविटी ओरिएंटेड चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, जैसे कि और कुछ नहीं तो आर्टिस्ट लोग जो होते हैं बेसिकली। अब एक आर्टिस्ट का क्या होता है, मूड होता है। तो वो मूड जो है ना अगर वो अच्छा हुआ, बेहतरीन। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इवन इवन जो वीडियो क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, इवन मैं भी अभी आपके साथ मान लीजिए ये वीडियो कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो इस समय मेरा मूड कैसा है, अगर मैं आपको दिल से नहीं पढ़ाऊंगा या दिल से नहीं बातें बताऊंगा तो आप मेरे साथ इमोशनली कभी जुड़ोगे? आप ये सोचो। तो दिस इज हाउ मून, व्हेन यू नीड रियल रियल लव इन योर लाइफ, व्हेन यू नीड सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट इन योर लाइफ, व्हेन यू नीड यू नो मतलब इवन तक किसी व्यक्ति को अगर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को अपनी बॉडी के अंदर पानी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो ये जो सारी चीजें हैं और आप चाहते हो कि वो हट जाए, वो कोई डिसीज है वो हट हट नहीं रही है, तो आपको मून काम आएगा। आपको वाटरी डिसीजेस जो होती हैं जितनी भी, वो उसमें मून का बड़ा मेजर रोल रहता है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन जैसे हो गया, ठीक है ना, इस तरह से जो भी वाटर ओरिएंटेड डिजीजेज होंगी, उनको अगर आप उनसे निजात चाहते हैं तो आपको चंद्रमा को तो मैनिफेस्ट सर करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। सर या मैम आप जो भी सुन रहे हैं, बट आप देखिए, बायस्ड मत होइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बनाइए कि अरे नहीं नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गई, ये क्या कर रहे हैं। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि जो जो चीज़ें, मतलब जब मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी कभी शुरू शुरू में जब मैं आई वाज प्रैक्टिसिंग इट, मेरे को आज 5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अवेयरनेस के साथ, विदाउट अनअवेयरनेस के साथ तो मैं कर रहा था, ठीक है ना, बट मेरा फोकस उसमें पूरा डीप डाउन एस्ट्रोलॉजी में था। मगर जब मैंने अवेयरनेस के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया,
तो जब जब मैं स्टक हुआ, वेयर एवर आई स्टक, आई पर्सनली आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू, कि मैं जब जब स्टक हुआ तो मेरे को इन प्लानिटरी रेमेडीज ने बहुत क्विक रिजल्ट्स दिए। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको मैंने ये जो बात बताई है आपको क्लियर हुई होगी, थोड़ी बहुत समझ आई होगी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से सूर्य के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद आ जाता है आपका मार्स, यानी कि आपका मंगल। अब कोई व्यक्ति है, उसको कार मान लो मैनिफेस्ट करनी है, अब कार मैनिफेस्ट करनी है और आप मंगल को इग्नोर कर दोगे? नो, दिस विल नॉट वर्क, ठीक है ना। आप कार मैनिफेस्ट कीजिए, मगर आपको मार्स को और सैटर्न को आपको कनेक्ट बनाना पड़ेगा उससे। और कनेक्ट बनाने का तरीका क्या है? मतलब जैसे अब चंद्रमा की बात कर रहे थे, मैं चंद्रमा का थोड़ा सा रेमेडियल पार्ट और आपको बता देता हूँ, मैं भूल गया बोलना। मैं आपको बोल देता हूँ, और मंगल का भी फिर बता देता हूँ। सूर्य का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, आप तांबे के लोटे से पानी ग्रहण करना स्टार्ट कर दीजिए, सूर्य की एनर्जीज आपको अपने आप मिलने लगेगी। आप और कुछ नहीं, अपने लोटे के अपना जो मटका होता है, या आपका जहाँ भी वैसल है आपका वाटर का, उसके अंदर लोटा तांबे का डाल दीजिए, चाहे तांबे की कोई बॉटल डाल दीजिए, तांबे की कोई चीज़ डाल के रखिए, या फिर तांबे की बॉटल से पानी पीजिए, तो सूर्य विल बी एक्टिवेटेड, ठीक है ना। जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, मगर वो डिसिप्लिन वाला काम है, उसको ऐसे हाथ नहीं डालना। क्योंकि सूर्य का अगर जल अगर आपने ले लिया संकल्प, तो फिर जल जो है उसी समय। और सूर्य नमस्कार एक अनदर रेमेडी, ये भी बहुत काम की है। तो इस तरह से सूर्य की कुछ मैंने आपको बताई, फिर चंद्रमा की बता देता हूँ। चंद्रमा के केस में हमारे को क्या करना है कि चंद्रमा जो होता है ना, इसमें आपको अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप किसी भी मंदिर से, या कोई ऐसी जगह जो कि स्पिरिचुअली जहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज रहती है, मंदिर इज़ अ बेस्ट प्लेस वैसे मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। इवन तक कोई ऐसी जगह जहाँ पे हवन वगैरह फ्रीक्वेंट होते हो, तो वहाँ का पानी या फिर गंगा का वाटर जो है आप लाओ, और उसको कांच की बोतल में भर के अपने सराहने के पास रखो, और 20-20 दिन बाद या महीने बाद, या नहीं चेंज कर पा रहे तो ठीक है, फेयर इनफ, आप चेंज कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो उसको वैसे पड़े रहने दो। और कुछ नहीं, बरसात का पानी भी इवन जो होता है नेचुरल वाटर होता है, उसको भी आप रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शिवलिंग पे कभी कभार आप जल चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको आनंद मिलेगा। आपके मन को तो वैसे भी शीतल या शांत करने के लिए शिवलिंग पे जल तो इट्स ऑलवेज ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ करो। और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते ही चंद्रमा एक्टिवेट होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस चीज को भी पकड़िएगा थोड़ा सा। और अब चलते हैं, मैं आपको मंगल की तरफ लेके चलता हूँ कि मंगल जो है क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प करेगा मैनिफेस्ट करने पे। देखिए मंगल जो है ना, बेसिकली इवन तक आपको युद्ध में जीतना है, ठीक है ना, आप कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, ठीक है, इवन तक आप नीट, आईआईटी, जेई, इस तरह के कोई सीवियर कंपटीशन को टेक ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और कुछ नहीं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके सेल्स नीचे जा रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स ऊपर जा रहे हैं, मंगल तो आप मंगल को और कुछ नहीं, आपको कार कोई मैनिफेस्ट करनी है, कोई बड़ी सुपर कार, या आप प्राइवेट जेट वगैरह अपना मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगेन यू कैन नॉट इग्नोर मंगल। तो मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेसिकली हनुमान जी के चरणों की तरफ देखना पड़ेगा। उनको उनको आप कहते हैं ना, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, नियम बनाना है मगर, ठीक है ना। आपको अगर प्रैक्टिकली एक उपाय छोटा सा और आपको बड़ा अच्छा एक देता हूँ, जिससे मैंने 11 दिन के अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट करी थी। 11 दिन आप जो है मॉर्निंग में आप उठिए 4 बजे, नहा धो के नीचे आइए, मतलब अपना मंदिर जाइए, और मंदिर में बैठकर 11 टाइम्स जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करें उसके साथ बोल के कीजिए। आपका 45 डेज के बाद आपका काम होगा, ये बात आपको बता देता हूँ। 45 दिन लगते हैं, 45 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई और कुछ नहीं, आप हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, ठीक है ना, उसको अपने माथे पे आप लगा सकते हैं एज अ तिलक, तो उनकी एनर्जी से आप लिंक हो जाते हैं, ठीक है ना। और हनुमान जी का कोई ड्रेस, चोला जिसे बोलते हैं, वो आप किसी मंदिर में पहुंचा दीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा एक रेमेडियल पार्ट है ये भी, ठीक है ना। और कुछ नहीं, अगर आपकी जैसे कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, ठीक है ना, तो आप ये भी कर सकते हो कहीं, मतलब एक सवा मणि करके एक कंसेप्ट चलता है, जो कि सालासर में जाके आप जो है सवा मण, 40 kg का मण है तो सवा मण जो है आपको प्रसाद चूरमा चढ़ाना होता है। तो इस तरह की मैनिफेस्टेशंस आप जो है ना पर्टिकुलर, क्योंकि धाम है, बागेश्वर धाम में आप अपनी अर्जी लगाइए, कैंची धाम में आप अपनी अर्जी लगाइए, सालासर धाम में आप अर्जी लगाइए, श्याम जी खाटू जो जो है एक एक और मतलब है इस तरह से। तो ये कुछ ऐसे धाम है इंडिया के अंदर। इंडिया इज अ प्लेस वेयर यू विल गेट ऑल दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सपोर्ट। और इंडिया के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान है, आपको मैं सही बात बताऊं। कहीं ना कहीं
आप अगर कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस को देखोगे वेस्ट के, तो उसके कारण वहां पर उनके, मतलब एक बात समझिए, सिंपल सी बात है, अगर आप शांत नहीं हो ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। अगर आप जिंदगी के अंदर खुश नहीं हो ना, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करेगा। बिकॉज एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात होती है, दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी, कि आप, और उसमें एक चीज और आती है, आपका इंटेंट। आपको कोई गलत चीजें आप वो कर रहे हो तो जाएंगी वो भी मैनिफेस्ट, मगर आप वही बात है, फिर गलत कर्म का गलत नतीजा। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप अगर गलत चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो यू नो अगेन उसके हिसाब से आपको अपने कर्मों को फिर भुगतना तो पड़ेगा। आप ऑलरेडी अपने कर्म ही भुगत रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस पृथ्वी पे, ठीक है ना। तो ये एक है मंगल की, मैंने आपको कुछ रेमेडीज बताई हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सर आप तो खुद कुछ प्लैनेट्स, सॉरी स्टोन्स नहीं पहनते। ये मेरा हाथ देखिए आप, कोई भी स्टोन वगैरह मैं नहीं पहनता हूँ, बिकॉज मैं स्ट्रांगली ये मानता हूँ कि मैं, मुझे जो चाहिए मुझे भगवान ने पहली बात तो दे रखा है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम रियली हैप्पी। मेरी कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, और मेरी जो डिमांड्स थी वो सारी पूरी हो रखी हैं। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे एक चीज़ और मानता हूँ कि भाई मैं अपने कर्म के बीच में, और प्लेनेट जो मैं बोलता हूँ एआई है, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, भगवान की बनाई हुई एआई है, जो कि हम ह्यूमंस को गवर्न करती है। उसके बीच में, अपने कर्मों के बीच में और प्लैनेट्स के बीच में मैं क्यों हूँ? इफ इफ यूनिवर्स और गॉड हैज चोजन मी, मेरे को अगर इस ये शरीर मिला है, ठीक है, और मेरे को अपने कर्म जो है, यहाँ पर मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ, तो मुझे जब अपने कर्म भुगतने, तो वाई शुड आई से मैं ये ग्रह, इस ग्रह को शांत करूँ, उस ग्रह को शांत करूँ? शांत क्या करना भाई, मेरी अगर गलती है तो आप मेरी ऐसी तैसी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कंप्लीटली एग्री। और मेरी गलती नहीं है तो आप मुझे रिवार्ड दे दीजिए। तो यही ग्रह कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे कर्मों अनुसार हमारी चीजें हमारे को दे रहे हैं। मगर अभी क्या होता है ना, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हम कुछ भी मांगने लग जाते हैं। आप देखिए, कुछ भी नहीं मांग सकते। एक तो आप जिस चीज के लिए एक्चुअली इस पृथ्वी पर आए हैं, आपको अगर उससे संबंधित, मान लो फॉर एग्जांपल, अब मैं एस्ट्रोलॉजी में, अब मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ, ठीक है ना। अब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, वास्तुशास्त्र पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक बात कहता हूँ कि नहीं नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। अगर मैं इतनी चीज़ मैनिफेस्ट करता हूँ तो मुझे आई, मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन और डिटर्मिनेशन से डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरा टेक ऑन किया। अभी मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, इंडिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आर्किटेक्चर के कॉलेजेस में भी जाता हूँ, वास्तु के लेक्चर्स लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो कोई लेना देना नहीं था ना इससे, डिजिटल मार्केटिंग का तो, बट मैंने मैनिफेस्ट किया, वो चीज़ पॉसिबल थी। अगर मैं अब ये मैनिफेस्ट करने लग जाऊँ कि फॉर एग्जांपल, मतलब कि मैं ओला कार चला रहा हूँ, ठीक है ना, एक मर्सिडीज ड्राइव कर रहा हूँ मैं, ओला में। अब मैं ड्राइवर कैसे बनूंगा? इन द सेंस कैसे बनूंगा, इन द सेंस हालात, अगर मेरी डेस्टिनी होगी तो बन भी जाऊंगा, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू चैलेंज द डेस्टिनी, बट कहने का तात्पर्य ये है कि आप कुछ भी नहीं मांग सकते। मैं बोलूँ कि मैं एक तरह से मैं ये बोलूं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं। अब पुलिस पुलिस मेरे बस का मेरा डोमेन नहीं है। आई कैन नॉट बी अ हार्श पुलिसमैन। तो मैं अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट करने लगूं, तो आपको लग रहा है मैनिफेस्ट होगी? तो दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी मतलब कुछ भी मांग लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। आप अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, आप अपनी कमजोरियां देखिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज देखिए, अपने थ्रेट देखिए। उसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, तो उसको कीजिए। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, और आपके थ्रेट्स। तो दिस इज हाउ, अगर आप स्वॉट अपने ऊपर लगा दोगे, तो आपका स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करोगे, और उसके बाद फिर ये प्लैनेट्स की एनर्जीज का सपोर्ट लेके देखिए। मतलब मैंने कई चीज़ों को बहुत क्विकली अपनी लाइफ में इस तरह से आया, जहाँ जहाँ पे मैं फंस गया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, मैं डिजर्व भी करता था, ठीक है, मैं पूरी तैयारी के साथ भी बैठा हुआ था, ठीक है, परंतु फिर भी वो चीज़ नहीं हो रही थी। बट जब मैंने उस पर्टिकुलर एनर्जी को प्लेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हल्का सा रेमेडियल किया, मैंने आपको बताया, मैंने 45 डेज के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ एक्स वाई जेड चीज़ थी, आई हैव डन द नीडफुल, मैंने उसको मैनिफेस्ट किया, एंड आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स, एंड दिस फार्मूला इज वर्किंग फॉर मी। तो दिस इज हाउ दैट इज, दिस इज वाई मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोगों को मैं बताऊं और आपको समझाऊं कि कैसे काम करना है, ठीक है ना। चलिए अभी चलते हैं हम राहु की तरफ, ठीक है ना। अब राहु क्या करता है? देखिए, राहु आपको ऐसी ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करवा देता है,
ठीक है ना। मंगल के रेमेडीज मैंने आपको बता दिए। राहु की बात कर रहे हैं। राहु में क्या रहता है कि राहु आपको बेसिकली अनएक्सपेक्टेड चीजें मैनिफेस्ट करवाता है। राहु जो है ना आपको मान लीजिए आपने देखा कभी कभी कोई एक बंदा जो है अचानक से स्टार बन गया, ठीक है, दैट इज राहु। फर्दर अगर आपको देखें कोई 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 चैनल है यूट्यूब पे, अचानक से एकदम से बंदा उभर के आया। अभी दिलजीत दोसांझ साहब का आप एग्जांपल लीजिए। हालांकि वो एकदम से नहीं आए, उनकी बहुत मेहनत है, कई कई सालों की उनकी मेहनत का रिजल्ट है। मगर राहु, राहु विल गिव यू सक्सेस इन द डिजिटल मीडिया फॉर्मेट, मतलब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको बेहतरीन सक्सेस देता है राहु। आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, आप कितना अच्छा लोगों को समझा पाते हैं। राहु कन्विंस बहुत बढ़िया करता है लोगों को, ठीक है ना। राहु अच्छा पब्लिक स्पीकर आपको बनाता है। आपको टेक्नोलॉजी का ओरिएंटेशन भी देता है राहु। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप राहु की एनर्जी से जुड़ जाइए, आप तुरंत बहुत तेजी से सीखेंगे। जितने भी कोडर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी लोग जो अभी मतलब कुछ लोगों के मन में तो ये थ्रेट्स भी चल रहे हैं एआई को लेके, पता नहीं एआई क्या करने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य है कि आप पैनिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका राहु खराब है। अगर आप राहु की एनर्जीज के साथ जुड़ जाएं, और राहु की एनर्जीज के साथ क्या होता है ना कि आपको रेगुलरली जुड़ना पड़ता है। राहु की जितनी भी रेमेडीज होती है ना बेसिकली, अगर आप राहु को इनवाइट कर रहे हैं अपने पास, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने घर घर के में आप डेली जो है वो फॉर एग्जांपल मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप नीले रंग के फूल होते हैं, उनको अपने आसपास रखिए। दैट दैट विल गेट यू द राहु, ठीक है ना। और तो और राहु जो है ना एक्चुअली बेसिकली तो नेगेटिव प्लेनेट है। एक ऐसा ग्रह है जो आपको बिकॉज मैनिफेस्टेशन तो करा देगा, मगर उस मैनिफेस्टेशन को होने के बाद आपको पछतावा भी होता है कई बार, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कुछ भी मत मांगना। राहु हैज द कैपेसिटी टू गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, बट आप कुछ भी, कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें हमको मिल जाती है, फिर वो हमारे लिए बेमानी हो जाती हैं। और उसके पीछे एक कारण है, ये मतलब ये जो द्वंद है ना, ये द्वंद इसलिए है क्योंकि राहु का जो मेन अटैक होता है हमेशा वो चंद्रमा पे ही होता है। और चंद्रमा का जो स्वभाव होता है वो होता है नवम नवम, चंद्रमा को हर चीज नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो राहु जो है वो चंद्रमा को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाता। चंद्रमा क्या है? आपका मन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ये और ये कॉन्टिन्यूस मैकेनिज्म है। आपको जिंदगी में जब भी कोई चीज मिल जाएगी आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो राहु है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। राहु अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप राहु की एनर्जी से परेशान हो रहे हैं, तो आप चलते पानी के अंदर जों लीजिए और प्रोवाइड करके आइए बुधवार के बुधवार ये रेमेडी को कीजिए। राहु का जो दिन होता है बुध होता है, ठीक है ना। सूर्य के लिए जो है आप संडे को स्टार्टिंग कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए आप सोमवार से कर सकते हैं, मंगल के लिए आप मंगलवार को कर सकते हैं। एवरीथिंग इज वेरी वेल पैटर्नाइज्ड, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है ना। तो ये राहु है। अब राहु को मैंने आपको समझाया है, मगर क्या होता है कि राहु के द्वारा की हुई मैनिफेस्टेशन अक्सर आदमी को पछतावा देती है। लेटर पर्सन रिपेंट ऑन कि यार ये मैंने क्यों कर लिया, ये मैंने गलत कर लिया। तो इसलिए राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मांगो तो सही, मैंने आपको जैसे बताया। अब कुछ लोग हैं, मान लो कोई बंदा है वो बहुत फेमस हो जाए, मगर फेमस तो हो गया, मगर उसके बाद उसके और भी प्रॉस एंड कॉन्स है ना फॉर एग्जाम्पल, तो वो सब समझने पड़ेंगे। और राहु आपको बहुत सारा नॉलेज भी देता है, जो मतलब जिसको जिस भी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है आप राहु से मैनिफेस्ट कीजिए। आपको राहु बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेगा। एस्ट्रोलॉजी, जितनी भी ऑकल्ट साइंसेज है, इफ यू वांट टू लर्न टैरो कार्ड, इफ यू वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इफ यू वांट टू लर्न रेकी मेडिटेशन, इफ यू वांट टू गो डीप, तो आपको राहु जो है ना ये आपको ऑकल्ट साइंसेज की तरफ ड्राइव करता है। मगर इसमें मैं मेडिटेशन को थोड़ा सा दूर रखूंगा। मेडिटेशन थोड़ा सा केतु से बिकॉज लिंक करेगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये सारी बातें अभी तक समझ आ रही हैं। एक बार थोड़ा सा एक छोटा सा बता दीजिए कि नहीं समझ आ रही है, या कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। एक कमेंट में लिख दो मुझे, ताकि अपनी फीडबैक तो मिले कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ जो सही आप कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं हम सूचम रागु, गुरु की तरफ चलते हैं। अब गुरु क्या करेगा? गुरु जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपको नॉलेज देगा। और तो और नॉलेज जो होती है ना, इसकी जो गुरु की जो नॉलेज होती है ऐसी नहीं होती है। वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्चुअली यू नो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी होती है और हम उसको बोलते हैं कि हम इसको नहीं लेंगे। अब आप बिकॉज उसके पीछे क्या है कि वो जो आपने मतलब अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है आज आप ले लो मगर कल को आपको उसका नुकसान हो। मगर अब ऐसा ऐसा कौन सोचेगा? ऐसा गुरु सोचता है। गुरु जो है आपको विजडम देते हैं। आपको ये बताएंगे गुरु कि आपको बेसिकली आपका सही कर्म क्या है, आपका सही पाथ क्या है। यह गुरु का काम है, ठीक है ना। तो गुरु जो होते हैं बेसिकली, आप अगर येलो कलर का टीका यहाँ पे लगाते हैं,
चंदन का, चंदन और केसर जो होता है, केसर का ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, केसर और हल्दी का जो होता है टीका। चंदन तो अगेन राहु से लिंक करता है, परंतु जब गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में चंदन यूज कर सकते हैं। ठीक है। परंतु अभी हमारे को यह समझना है कि हमारे को अगर गुरु को एक्टिवेट करना है तो हम नाभि के ऊपर हल्दी या केसर का टीका लगाएं या माथे पे लगाएं तो बहुत रहता है। पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं आप, ठीक है ना। कलर थेरेपी का अपना ही रोल है, कलर थेरेपी प्लेज अगेन वाइटल रोल। किसी ने एक वीडियो, अगर आप चाहते हो कि मैं कलर थेरेपी को कैसे आपने यूज करना है अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, तो मेरे को बता देना, इसमें कमेंट में लिखो। अगर आप लिखोगे आपको लगता है कि कलर थेरेपी को यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे एक्टिवेट करना है, तो आई विल गाइड यू ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है ना। अभी मैं आज प्लैनेट्स का कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। फर्दर चलते हैं। फर्दर हमारा जो आ जाता है गुरु। गुरु जो मैंने आपको बताया, गुरु आपको एवरीथिंग, योर एजुकेशन, योर इफ यू आर अ सीकर, इफ यू वांट टू गो डीप डाइव इनटू नॉलेज, आपको आपको वेद पढ़ने, आपको बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने, आपको बहुत सारा ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। कुछ लोगों का थ्रस्ट एरिया होता है नॉलेज, उसके लिए गुरु जो है बेहतरीन मतलब रिजल्ट्स आपको देगा। बहुत सारी चीज़ें हेल्प करता है आपको गुरु मैनिफेस्टेशन में, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। और देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताता हूँ ना, ये सारी चीज़ें ना, सबसे पहले जो इसका बेसिक नियम है ना, वो आपका जो फूड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, आपके फूड के हिसाब से भी सारी चीज़ें चलती हैं, और आपका फूड ही है जो, वो भी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। तो आप जो है ना सोच समझ के खाइए। नॉनवेज खाते हो, दारू पीते हो फॉर एग्जाम्पल से, आप स्मोक करते हो, अगेन ये जो तीनों चीज चारों चीजें, या कोई भी आप और किसी तरह से यू नो कुछ भी ऐसा खा रहे हो जो कि आपको, जिसके कारण गुस्सा आता है, यानी कि आपका जो तमस है आपकी बॉडी में, रजस तमस सतव, तो तमस एक्टिवेट हो जाता है। तो तमस, इफ यू आर एक्टिवेटिंग तमस विद योर फूड, तो गुरु के रिजल्ट्स नहीं मिलते। समझ रहे हो आप? सतव को एक्टिवेट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये गुरु की बातें रही। तो आगे चलते हैं, सूचम रागु शनि की बात करते हैं। शनि, देखिए शनि से आप ना, अगेन मैंने आपको बताया, गाड़ियां एक तो कर सकते हैं आप, अगर आपको किसी तरह की कार, किसी तरह का घर, अगर आपको घर चाहिए लाइफ में, इफ यू वांट होम, तो आपको घर बनाना है, तो आप शनि को मैनिफेस्ट कीजिए। शनि का सबसे बड़ा क्या रहता है कि मतलब आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि ना, दो तीन, कई बार ये भी होता है कि दो तीन प्लेनेट मिलके काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई व्हीकल चाहिए तो आप मंगल शनि को दोनों को एक साथ लेके चलिए, ये कॉम्बिनेशन है। आपको छत चाहिए तो आप शनि और राहु को लेके चलिए, शनि राहु मंगल तीनों, मतलब तीनों के कॉम्बिनेशन को लेके चलिए। इट विल हेल्प यू इन ए बिग वे। ठीक है ना, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को अगर आप इनकी एनर्जीज के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से जाएगा, मतलब इट विल गिव यू वेरी क्विक रिजल्ट्स। और ये मतलब मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ लाइव, मतलब कई बार तो 4 4 5 5 दिन में भी चीजें बदलती सी देखी हैं, होते हुए देखी ये चीजें, विद इन वीक काइंड ऑफ थिंग। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको स्टेटस चाहिए, आपका सैटर्न जो है स्टेटस दिखाता है, आपको ऊंचा स्टेटस चाहिए, दर्जा चाहिए, ठीक है ना, इफ यू वांट अ गुड पोस्ट आल्सो, तो दैट ऑलवेज यू कैन यूज सैटर्न। सैटर्न की एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ना किसी गरीब को, या जो बंदा फिजिकल लेबर करता है, उसको ना, उसके टफ टाइम पे उसकी दुआ लेने की कोशिश करो, उसको हेल्प कर दो किसी भी तरह से। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, मगर आप ये सोचो कि और मैं आपको मंगल की भी एक मैं भूल गया, मैं एक फिर से बता दूंगा। अगर आप किसी को मेडिसिन दान करने स्टार्ट कर दोगे ना, मतलब मैंने कुछ दिन पहले कराई थी रेमेडी, कि मैंने बोला यार 2,000 रुपये या 1,500 का, मैंने उसको बोला बजट रख ले, ये हर महीने जो है जो भी कोई बंदा इसके मेडिसिन के पैसे नहीं उसको दे दिया कर। तो केमिस्ट के पास 1,500 रुपये रखवा देता था हर महीने एक क्लाइंट के थ्रू। तो दिस वाज आई वाज डूइंग, तो उसका मंगल का मैनिफेस्टेशन हमने ऐसे मार्स को यूज करके हमने ये चीज करवाई थी। ये मार्स वाला मैंने आपको बताया, इसी तरह से आप सैटर्न का कर सकते हो। सैटर्न के केस में आप जो डोनेशंस कर सकते हो, उसमें आप कंबल का डोनेशन कर सकते हो। कोई आदमी ठंड में ठिठुर रहा है, ठीक है ना, कोई आदमी के पास, बेचारे के पास जूते नहीं है, ठीक है ना, किसी आदमी के पास छत नहीं है, छतरी इसलिए दी जाती है, छतरी दे दो उसे दान, ये ना, छत जिसके ऊपर आपने छतरी दे दी, छतरी का दान जो होता है आपको घर मैनिफेस्ट करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या होता है ना, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
आप ना सीधा ये ना करो, ये मैं ये दे रहा हूँ तो मुझे ये मिले, ये रिलेशनशिप से मत जाइए। ये मेजर फेलियर का कारण ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। आप सिर्फ ये सोचिए कि मैंने जो है इस आदमी का भला इसलिए किया है क्योंकि ये ह्यूमैनिटी है। तो व्हेन यू आर कंप्लीटली डूइंग अ थिंग, और हे भगवान उसके बदले में मतलब मुझे जो मेरी मनोकामना है, अगर आप वो पूरी करना चाहो तो भी इच्छा आपकी है, नहीं करना चाहो तो भी इच्छा आपकी है, ये भाव जो होता है ना, ये भाव, इंटेंशन, मैंने आपको जैसे पहले बताया, हम लोग तो हीलर्स हैं, ठीक है ना। तो आप जब तक, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, आप हीलर जिंदगी में तभी बन सकते हो जब आप ना दिल से प्योर हो, जब आप ना कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग आते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है। अरे भाई ठीक है, तेरे पास जितना है अभी दे दे, बाकी की फीस प्रॉमिस करके जा, दे देगा। और ऐसा मेरे पास तो, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि कई बार 3 3 4 4 साल बाद भी मैं भूल जाता हूँ, मगर वो फीस जो है, बंदा आता है, सर वो बोला था वो हो गया, अब मैं इस काबिल हूँ, आई कैन पे। एक बार ऐसी कोई थे, 14 15 हज़ार का अमाउंट वास्तु की फीस थी, उनसे लेनी थी, 3 साल बाद आके देके गए वो व्यक्ति। तो ऐसा होता है, उस समय नहीं था, आज खड़ा हो गया बंदा फिर से अपने दम पे, तो देखे गया। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू एक्चुअली नीड टू हैव द इमोशन कि आप उस बंदे को दिल से हेल्प कर रहे हो, तो आपका शनि, और घर, और घर मैनिफेस्ट करना है भाई, तो घर मैनिफेस्ट करने के लिए थोड़ी सा अपने अंदर ना, और शनि ना ट्रांसफॉर्म करता है, शनि आपको निचोड़ देगा, शनि आपको चेंज कर देगा। तो आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला शब्द है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझो, ये जो शब्द है ये आपको इवन न्यूमरोलॉजी में भी 8 नंबर है शनि का, जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप ये देखोगे शनि आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, और ट्रांसफॉर्म कब करेगा, इनटू, ट्रांसफॉर्म इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। व्हेन यू आर हेल्पिंग अदर्स, यू वांट टू सपोर्ट अदर्स, तो सैटर्न विल गेट एक्टिवेटेड। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बताते जाइए कि नहीं आ रही है या आ रही है, थोड़ा कुछ बोलिए, इफ इट इज पॉसिबल कमेंट कीजिए, ठीक है ना। फर्दर चलते हैं। सूचम रागु शब्बू केशव बुध, आपको बुध की बात करता हूँ मैं। बुध जो होता है ना, वो आपको हेल्प करता है आपकी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन है। मान लो आपको वेबसाइट बनानी है, आप कई दिनों से स्टक पड़े हो, आप मान लो आप चाहते हो कि ये ऐसी इतना बड़ा पोर्टल मेरे को लेके आना है, ऐसे वेबसाइट मुझे लेके आनी है, अगेन आपको मरकरी से लिंक अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप ग्रीन कपड़े पहनो, आपका मरकरी एक्टिवेटेड होगा, ठीक है ना। आप हरी हरी सब्जियां खाओ, आपका मरकरी एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। और आप मरकरी को एक्टिवेट करना चाहते हो ना, सबसे बड़ी बात पता है, ये मरकरी को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने स्वभाव से, अपनी बिहेवियर पैटर्न के अंदर एक चेंज लाओ। आप बेफिक्रे हो जाओ, बिकॉज मरकरी जो है टीन है, और टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ पे आदमी को कोई फिक्र नहीं होती, सब मस्ती में चल रहा होता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप उस मस्ती को अपने अंदर, अपने बिहेवियर में ला सकते हो, तो आप बुद्ध को जीने लगोगे, और जब आप बुद्ध को जीने लगोगे, तो बाय डिफॉल्ट कई बार आप देखो ना, कई बार छोटी एज के लोग, अब बिल गेट्स है, सॉरी, आपका बिल गेट्स तो है ही, चलो मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है ना, 23 साल की उम्र में बिलियनियर है। रितेश अग्रवाल है, ओयो वाला, ठीक है ना। तो समझो, अब ये क्या है, दिस इज व्हाट। और बुध से तो, आपको बुध एक ऐसा प्लेनेट है विच विल हेल्प यू टू इवन मैनिफेस्ट अ वेरी गुड बिजनेस। बुध बुद्धि का कारक है। बुध आपकी फॉर्मल एजुकेशन आपको मैनिफेस्ट करनी है, बुध के साथ लिंक अप हो जाओ, ठीक है ना। तो बुध हेल्प्स यू इन योर फॉर्मल एजुकेशन, बुध हेल्प्स यू इन योर कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बुरा है, कोई बंदा फंबल करता है मान लीजिए, ठीक है ना, तो आप बुध को फोकस कीजिए, आपकी वाणी का कारक भी बुध है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप बुध की एनर्जी से अब लिंक कर जाएंगे, और बुध की एनर्जी से लिंक करने का ये भी मतलब होता है कि अब मान लो, मान फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ पे कोई लड़का आया, कोई बच्चा आया, 19 20 21 साल उसकी उम्र होगी, उसने मेरे से कोई हेल्प मांगी, और मुझे लगता है कि वो हेल्प मैं उसकी कर सकता हूँ, दैट इज़ अ वेरी जेन्युइन हेल्प, अगर वो मांग रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। मगर कई बार क्या होता है कि बहुत से फैकल्टीज के बाद तो बच्चे बच्चे आते ही नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज देयर बिहेवियर पैटर्न इज समटाइम्स स्ट्रिक्ट। बट आप अगर किसी यूथ को, कोई मान लो बड़ी मुसीबत में फंस गया बेचारा, आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पा रहा, आपने उसकी हेल्प कर दी, तो आपके बुद्ध के क्रेडिट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ये सब बुद्ध है। वेबसाइट्स, कोडिंग भी उसमें आती है, राहु और बुध का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट करो टेक्नोलॉजी डोमेन में, अगर काम करना है टेक्नोलॉजी के डोमेन में चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है,
आगे बढ़ना है, अपने आप को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको रोबस्ट बनाना है, आप राहु और बुध को करो, बुध को मेजरली उसमें हाथ में रखो, इट विल हेल्प यू इन ए बिग वे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सूचम रागु शब्बू केशु, केतु की तरफ बढ़ते हैं सर। तो केतु का जो मैंने आपको बताया, केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि आपको, अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आपको, आप खुद अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ काम करना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को होता है कि सर हमारे को मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा, हमको भगवान नहीं मिल रहे, लोग भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं। नहीं सर, केतु इज द फार्मूला। आप केतु को एक्टिवेट करो, केतु विल हेल्प यू। केतु करुणा का ग्रह है। अंदर से जो एक ऐसा भाव उठता है। अब आप देखो ना, अगर आप इवन तक ट्रायंगल कलर का, ट्रायंगुलर जो झंडा होता है वो भी केतु रिप्रेजेंट करता है। और ट्रायंगल और तो और आप, कुत्ता जो होता है, डॉग, ठीक है ना, आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर सकते हैं, उससे आप केतु की एनर्जी से लिंक होते हैं। इस वजह से आप घर में भी अपने पेट को रख सकते हैं, कुत्ता, खासकर कुत्ते की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट एनी अदर पेट, ओनली डॉग आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इट विल हेल्प यू इन ए बिग वे। तो इसको आपको करना है, ठीक है ना। तो केतु के साथ लिंक करना है, तो आप डॉग्स को पूरे भाव से फीड कीजिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। आपको ये समझ आएगा कि आप इस पृथ्वी पे कर क्या रहे हो। आधे लोगों से अगर मैं पूछ लूं कि तुम इस पृथ्वी पे कर क्या रहे हो, तो उनके पास जवाब नहीं है सर। ठीक है ना। कोई पैसा कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो मर्जी कर लो, आपको सब कुछ छोड़ के तो यही जाना है। नाउ दिस इज केतु, ठीक है ना। समझो इस बात को। तो आपकी लाइफ का जब आप रियल पर्पस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप, मतलब आप हो ही क्यों इस पृथ्वी पे, वो केतु आपकी अंदरूनी इंटरनल जर्नी को आपको हेल्प करेगा। आपके जो मेडिटेशन के जो चक्रास हैं, आपके जो चक्रास हैं, सातों चक्रास हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इफ यू वांट टू गो डीप इनटू द मेडिटेशन, आप कुत्तों की सेवा करनी स्टार्ट करो, आप देखो, यू विल गेट मार्वलस वंडरफुल रिजल्ट। आप करके देखो, ठीक है ना। इवन तक बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है इस चीज में, कि जब हम कहते हैं, हमें कोई बोलता है दुनिया, दुनिया की बदादारी छोड़ो, तुम इस पे फोकस करो, अंदर अंदर की तरफ फोकस करो। आदमी अकेला रह ही नहीं सकता, आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। आप अगर अपनी कंपनी खुद एंजॉय करो, आप अपना बिहेवियरल पैटर्न देखो साइकोलॉजिकली। अगर मैं आपको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन अकेला छोड़ दूँ, को बात नहीं करनी, तो आपको कि नहीं हम तो घुट जाएंगे। कुछ लोगों से ये होता है, चुप नहीं रहा जाता। अब किसी को चुप रहना सीखना है तो केतु, समझ रहे हैं। तो दिस इज हाउ केतु वर्क्स। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद चलते हैं सूचम रागु शब्बू के शु 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 शुक्रा। शुक्र, तो शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र, देखो, शुक्र को मैनिफेस्ट करना है आपको, आप इत्र लगाओ, ठीक है ना, आप परफ्यूम्स लगाओ, आप कपड़े बढ़िया टच होके पहनो, बेस्ट, द बेस्ट यू कैन वेयर, डू दैट, ठीक है ना। आपका सुबह नहाने के बाद पूरा जो तैयार होने का जो प्रोसेस है, उसको रोबस्ट कर दो, ठीक है ना। जब भी आप घर से बाहर निकलो, बिल्कुल रेडी होकर निकलो प्रॉपरली, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो दीज थिंग्स विल एक्चुअली हेल्प यू। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। शुक्र को शांत करना हो, बाय द वे शुक्र तंग कर रहा हो। अब कई बार ऐसे भी होता है कि सर मैं इस बात से परेशान हूँ कि मेरा ध्यान लड़कियों पे बहुत जाता है, या मेरा ध्यान मेल्स पे, ऑपोजिट सेक्स पे बहुत जाता है। तो फिर शुक्र के दान करने, शुक्र की एनर्जी को आपको फिर डोनेट करना पड़ेगा। मगर शुक्र की एनर्जी को एक्टिवेट करना है, तो आपको ये सारी जो मैंने आपको बताई, इत्र का यूज़, परफ्यूम्स का यूज़, वेल ड्रेस्ड नए कपड़े, इस तरह की चीज़ें आपको मतलब जो है अपने आप को बिल्कुल सूटेड बूटेड रखना है। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट था, जिससे ये मैं आपको बता सकूं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हम और डीप उतरने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन सी एनर्जीज के साथ काम करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। ये जो 9 ग्रह है आपको बताया, ये 9 तरह की एनर्जीज हैं, इनके साथ आप कैसे रिलेशन बनाओगे, रिलेशन डेवलप करोगे, ये एक, मतलब दिस इज अ बिग, आई वुड से, हेल्प। अगर आप इसको, हेल्प को यूज करोगे, इस वीडियो को देखोगे, तो आपको समझ आया अगर ये वीडियो, तो आपको, आपकी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आसान हो जाएंगी। ये मेरा पर्सनली अपने एक्सपीरियंसेस से सर मानना है, ये मैं आपको मतलब नॉट फॉर द सेक ऑफ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपसे जितनी बातें शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का तजुर्बा है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को फिर यहीं विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। कलर थेरेपी वाला वीडियो चाहिए आपको तो बताना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे यूज़ करना है। अगर चाहिए तो हाँ या ना में मतलब वो अपना कमेंट में लिख के बता दो मुझे। और किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो भी बताओ, आई विल गेट इट डन फॉर यू। बिकॉज मैं आपको, अगर आप मेरे से पूछोगे मैं आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको टैरो में हेल्प कर सकता हूँ। इवन टैरो कार्ड की जो एनर्जीज होती हैं उनको कैसे लिंक करना है, मैं आपको न्यूमरोलॉजी में हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको वास्तुशास्त्र में हेल्प कर सकता हूँ। एज वेल एज मैं आपको डीप डाउन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, हिप्नोथेरेपी, इन सारे डोमेन्स में आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी इन्हीं में बीती है। और 2000, आपको जैसे पता ही है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में यू आर सीइंग माय नेम आल्सो, बिकॉज 22-23 साल की उम्र में जब मैंने वो चीज़ अचीव करी थी, तो उस समय लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते, तो कुछ लोग तो मुझ पे हंसते थे। सो दैट वाज द थिंग। सो गाइस, विद दिस नोट वी विल एंड टुडेज वीडियो। चलिए, नमस्कार।